जस शर्मा फ्रॉम जेसीडी टाइम्स। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम यहाँ पर मिलने वाले हैं बहुत ही सम्मानित ऐसी शख्सियत से जिसके बारे में मैं जितना कहूँ शायद उतना बहुत कम होगा। अगर मैं इनके बारे में शब्दों के शायद नहीं पिरो सकती, जितने भी शब्द जितना भी कहूँ शायद बहुत कम होगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत हैं, इतना कुछ इन्होंने किया है, मेरे पास तो शब्द भी कम हो गए हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं हमारी ऐसी ही शख्सियत डॉक्टर शील कौशिक जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं मैम की उपलब्धियों के बारे में और मैम की शिक्षा के बारे में। वही चीज़ मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगी कि अगर मैं मैम के बारे में कुछ भी बताना चाहूँ तो वो बहुत कम रहेगा, शब्दों से शायद मैं उस चीज़ को नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैम ने इतने पुरस्कार लिए हैं, इतना सम्मानित किया गया है इनको। बहुत सी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं जिसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगी। सबसे पहले है इनका शिक्षा जो है इनकी MSc LLB HM होम्योपैथिक से। रिटायर्ड है मैम, जिला मलेरिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में प्रकाशित कुल पुस्तकें हैं इनकी 31। तो इसी तरह से इन्होंने कहानी संग्रह, लघु कथा, कविता संग्रह, बाल कहानी, बाल कविता संग्रह, बहुत सी ऐसी पुस्तकें जो हैं वो लिखी हैं। अनुवादित पुस्तकें, एक सच, यह भी, मतलब इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतना ज्ञान है इन्हें कि किन शब्दों में मैं बयां करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर हम बात करें सम्मान की, पुरस्कार की, तो ये एक छोटी बात नहीं है। इन मैम ने हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2014 में श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, बहुत ही सम्मान की बात है मैम, 2014 में श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, 2018 में पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान व लघु कथा संग्रह कभी भी कुछ भी को श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार सहित देश भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा 60 से भी अधिक सम्मान, कृतिकार सम्मान व पुरस्कार प्राप्त है। तो मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई है कि मैम इतने पुरस्कार, इतना सम्मानित किया गया है मैम को। मैं तो बहुत छोटी हूँ मैम, मतलब छोटी बात बड़ी बात छोटा मुंह कहना चाहूँगी। मैं आपके बारे में शायद बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, बट येस इट्स ट्रू कि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो बहुत ही महान हैं। तो चलिए मैम से ही जानते हैं कुछ और बातें कि किस तरह से मैम ने इन उपलब्धियों को प्राप्त किया और किस तरह से मैम ने इतना ज्ञान अर्जित किया। जैसे कि मैं भी हिंदी टीचर हूँ, लेकिन हिंदी के बारे में इतना ज्ञान होना कोई छोटी बात नहीं है। तो चलिए हम पूछते हैं मैम से। तो मैम एक प्रश्न पूछना चाहूँगी मैं आपसे। जैसा कि आपका बहुत ही ज्ञान है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किए जाने पर पहले तो बहुत बहुत आपका हार्दिक बधाई है मैम आपको। और आप हमें अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। पूजा जी धन्यवाद, आपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा तो मैं बता दूं कि मेरा जन्म फरीदाबाद शहर में हुआ, और जब मेरा जन्म हुआ तब परिस्थितियां लड़कियों के लिए, कहूँ मैं महिलाओं के लिए, इतनी आसान नहीं थी। उस समय पुरुष वर्चस्व था और स्त्रियों केवल घर का काम ही करती थी, चाहे वो मेरी मदर थी। तो इसलिए उन्हें पढ़ाई के महत्व का इतना नहीं पता था। वे मुझे जब भी मैं किताब पढ़ती तो मुझे कहती थी, छोड़, चल घर में काम कर, वही आगे जाकर काम आएगा, ना कि तू पढ़ कर के ना तू BA कर लेगी। मुझे उस समय खुद नहीं पता था कि वे BA किस चिड़िया का नाम है। तो अब जब मैं उसके बाद लेकिन वो कहते हैं ना कि आप में अगर जिद हो और आपकी लगन हो और एक आपका निश्चय हो, दृढ़ निश्चय हो, तो मंजिल आपके पास आ जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे पिताजी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो खुद एक अध्यापक थे और मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। मैं उनके साथ अखबार बैठ के पढ़ती थी, और वो कहते हैं ना कि नींव जो है बचपन में ही पड़ जाती है। तो वहीं से मुझे पठन पाठन की ओर आकर्षित हुई और मैं कहानियाँ पढ़ती थी। वो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ लाते थे मेरे लिए। तो एक सबसे लाडली थी मैं उनकी, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी और 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। तो मेरी हर जिद वो पूरी करने की प्रयास करते थे, और उनकी जिद और मेरी जिद मिल करके मैंने हर मुकाम पर जिद पकड़ी, नहीं मुझे पढ़ना है। तो इस प्रकार से मैं पढ़ती चली गई। और मैंने पहले जब मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल सरकारी स्कूल से की थी,
तो तब मैं जब वहाँ पर प्रथम आई, तब मुझे रोक दिया गया कि नहीं, आगे कॉलेज में नहीं जाना, लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं। माहौल ऐसा था कि पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को। तो मैंने जिद पकड़ी, तो तब मेरे पिताजी ने एक सुरक्षित सा रास्ता चुनते हुए आईसी गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में मुझे दाखिल करा दिया। और उसके बाद मैंने फरीदाबाद कॉलेज से, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से, वहाँ से मैंने अपनी बीएससी की। उसके बाद फिर रुकावट आई, फिर मुझे रोका गया, फिर मैंने जिद पकड़ी, नहीं मुझे आगे पढ़ना है। मेरी जिद के सामने वो हार गए और फिर मैं एमएससी करी। तो एमएससी की, उसके बाद घर वाले अंडरस्टूड है, वो शादी के लिए तैयार करते हैं। तो इस तरह से मैंने शिक्षा के लिए कभी समझौता नहीं किया। और इसके जो सपोर्टर बने मेरे, मुझे जो आत्मविश्वास मुझे जो भरा, वो मेरे पिताजी का देन रही, क्योंकि वो स्वयं एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हिंदी साहित्य में ये सब रचनाएं लिखना, कहानी लेखन, ये सब चीज़ें करना, मीन्स किससे प्रेरित होकर आपने ये चीज़ें जो हैं ये लिखना शुरू किया? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं तो ये कहूँगी कि मैंने साहित्य को नहीं चुना, साहित्य ने मुझे चुना है। और क्योंकि मैं शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, इंग्लिश की विद्यार्थी रही, एमएससी इंग्लिश में किया, और बाद में जॉब में भी हमेशा इंग्लिश में लेटर टाइप करती थी, और सब ये जो जितने भी था कॉरेस्पॉन्डेंस थी, सब इंग्लिश में थी। और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हिंदी की साहित्यकार बनूंगी। इस विषय में एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे को एक बार किसी ने हाथ की रेखा दे के बोला कि आपकी ना लाइन बदलेगी, आपकी ना ये आपका फील्ड चेंज हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा तो कुछ होना नहीं है, मुझे और क्या फील्ड होना है, अभी तो मैं आ गई हूँ, इसी फील्ड में रहना है मुझे, और यहीं रिटायर होना है, उसके बाद मेरा फील्ड कैसे चेंज होगा। तो मुझे अब लगता है मुझे किसी ने सच ही कहा था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि साहित्य ने मुझे चुना, और बस पता नहीं कैसे मैं हिंदी लेखन की ओर प्रवृत्त हो गई, क्योंकि कहानियाँ मैं शुरू में पढ़ती थी, बीज मेरे अंदर था, और वो बीज को जब सही अंकुरण के लिए सही वातावरण मिला, सिरसा की उर्वर भूमि मिली, यहाँ पर साहित्यिक उर्वर भूमि है सिरसा की, और जब सिरसा की उर्वर भूमि मुझे मिली, तो यहाँ आकर के बीज का अंकुरण हुआ, और मैं साहित्य अनुरागी हो गई। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी कविताएं लिखते थे, उनके साथ मैं कार्यक्रम में जाती थी, तो वहाँ से मुझे साहित्य के प्रति रुचि पैदा हो गई। और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, और फिर तो निरंतर लिखती रही। मैंने कभी रुक कर सोचा ही नहीं कि मैं किसी और काम के लिए भी बनी हूँ। बहुत ही अच्छी बात है मैम। जैसे कि आपने बताया कि आपका अंग्रेजी माध्यम रहा है अभी तक का, तो आपने अपना लेखन हिंदी या हरियाणवी भाषा में ही चुना, तो उसके पीछे मैम क्या राज है? मैंने जैसे कि बताया कि मैं बचपन में हिंदी की पत्रिकाएं पढ़ती थी, अखबार पढ़ती थी हिंदी के, और मेरे पिताजी मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछते थे, तो मैं बड़े ध्यान से पढ़ती थी। कहानियाँ पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था बचपन में, चंपक, धर्मयुग, ऐसी पत्रिकाएं आती थी, तो वहाँ से मुझे रुचि हुई। और वहाँ पर मैंने जैसे कि अभी बताया था कि मेरे अंदर वहाँ से बीज था, और अंकुरण यहाँ आकर के हुआ, और मैं साहित्य अनुरागी बनी। और मैंने जो है अलग अलग विधाओं में लेखन शुरू किया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू करी, और मेरी कहानियों के सर्वप्रथम विषय रहे पारिवारिक विषय रहे। और मेरी पहली पुस्तक जो है वो 2003 में महक रिश्तों की प्रकाशित हुई। उसके बाद मैंने कविता संग्रह लिखा, दूर होते हम। उसके बाद लघु कथा संग्रह, उसी पगडंडी पर पाँव। और इस तरह से ये सफ़र चल निकला। मैं आपको बता दूं कि जो स्मृतियाँ होती हैं वो लेखक की एक तरह से लेखक को वो उर्वर बनाती हैं, उसको समृद्ध करती हैं। तो स्मृतियाँ जो हैं मेरी, मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सासू माँ की स्मृति मैंने एक कविता लिखी, वो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके लिए मैंने एक कविता लिखी, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो मेरी जो सास माँ है, उनके ऊपर, उनकी स्मृति में उनका स्मरण करते हुए मैं ये कविता सुना रही हूँ कि माँ नहीं है पर संभाले हूँ मैं उनका पुराना चश्मा। माँ नहीं है पर संभाले हूँ मैं उनका पुराना चश्मा।
जिससे झांकती उनकी आंखें, जिससे झांकती उनकी आंखें रोक देती हैं मुझे अगली ठोकर खाने से पहले। माँ नहीं है पर संभाले हूँ मैं उनका पुराना चश्मा, जिससे झांकती उनकी आंखें रोक देती हैं मुझे अगली गलती दोहराने से पहले। कोने में रखी, कोने में रखी बैत की मूठ पर रखा उनका हाथ, कोने में खड़ी बैत की मूठ पर रखा उनका हाथ, सुझा देता है मुझे राह अगली ठोकर खाने से पहले। और चारपाई के नीचे रखी उनकी चप्पलें देती हैं गति, बर्फ हो गए मेरे पैरों को। और माँ की सिरहाने रखा वह पानी का घड़ा, माँ के सिरहाने टिपाई पर रखा वह पानी का घड़ा, जिससे पीकर फिर कभी कोई प्यासा न रहा। माँ के सिरहाने तकिए के नीचे रखा वह सुई धागा, माँ के तकिए के नीचे रखा वह सुई धागा, सतत चलने को मुझे कहता, कुटुंब को जोड़े रखने के लिए मुझे कहता। और अंतिम बंद है कि और माँ का वह कमरा, और माँ का वह कमरा जो बन गया है स्मृति स्थल मेरे लिए, माँ का वह कमरा जो बन गया है पूजा स्थल मेरे लिए, जिसे पाकर मैं फिर कभी मंदिर नहीं गई, जिसे पाकर मैं फिर कभी मंदिर नहीं गई। बहुत ही अच्छी कविता मैम, बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई। आपने तो धन्यवाद। माँ शब्द को ही एक संपूर्ण रूप दे दिया, क्योंकि माँ के बारे में बहुत कविताएं मैंने पढ़ी और सुनी भी, लेकिन जैसे कि आज आपने बताया कि एक सास के लिए आपने इतनी सुंदर एज ए मदर, एक माँ की तरह जो इतनी प्यारी कविता लिखी है, वो सुनकर मतलब जो है दिल गदगद हो गया। बहुत ही सुंदर कविता आपने लिखी। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे पाठक हैं, मैंने भी आपकी काफ़ी पुस्तकें जो हैं पढ़ी हैं, तो समाज के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पूजा जी, मैं साहित्य को आत्मोन्नति का साधन मानती हूँ, और एक साहित्य है जो हमें संवेदनशील बनाए रखता है, और एक संवेदनशील मनुष्य का गहना है संवेदना। एक संवेदनशील मनुष्य ही किसी दूसरे का दुख सुख अनुभव कर सकता है और उसकी मदद कर सकता है। तो मैं ये नहीं कहती कि साहित्य रातों रात क्रांति लाता है, परंतु साहित्य हमें स्पष्ट देखने की, हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है, आत्मदृष्टि प्रदान करता है, गलत को गलत और सही को सही कहने की हमें एक हिम्मत जुटाता है। तो उससे हम अपना रास्ता स्वयं चुन सकते हैं और एक अच्छे समाज की, सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना कर सकते हैं, एक स्वस्थ और अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। मैं तो साहित्य का इतना महत्व मानती हूँ। आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया हमारे युवाओं को, हमारे पाठकों को, कि किस तरह से हमें साहित्य को और रचनाओं को जो हमारे आगे देश को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से हमें सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। ये केवल इतिहास में नहीं बल्कि रचनाओं में, कहानियों में, कविताओं में, सभी चीज़ों में हमें इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि पुरुष प्रधान देश है ऐसा माना जाता था, लेकिन अब मैं जहाँ भी देखती हूँ, अगर मैं बात करूँ, आज मैं जेसीडी टाइम्स पे बात कर रही हूँ, डॉक्टर शमीम शर्मा मैम हैं, या मैं मैम की बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि स्त्रियाँ किसी भी क्षेत्र में पीछे हैं। आदमी के साथ, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आगे बढ़ चुकी हैं ये स्त्रियाँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज डॉक्टर शील कौशिक मैम से मिलकर, और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मेरे इर्द गिर्द, और जहाँ मैं आज बात कर रही हूँ, डॉक्टर शमीम शर्मा मैम हैं, शील कौशिक मैम हैं, कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। पीछे ना रहकर सबने बोला कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, लड़कियों को तो घर का काम ही करना होता है, उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर उन्होंने अपनी दिल की बात सुनी और किस तरह से वो आगे बढ़ी। तो मेरा ये संदेश सभी के लिए है, सभी स्त्रियों के लिए है कि स्त्रियां कभी भी पीछे ना थी और ना ही कभी होंगी। तो उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कोई भी रुकावट आए, कोई भी हमें रोकने की कोशिश करे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन आज मैम से बात करके मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि स्त्रियां कभी भी पीछे होंगी। बिल्कुल आगे बढ़ती जाएं और अपने आप को प्रदर्शित करें कि हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, केवल घर के काम के लिए नहीं, घर के काम के साथ साथ और बहुत कुछ कर सकती हैं स्त्रियां। तो मैम के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग करना चाहूँगी मैं, बिकॉज़ मुझे आज मैम से मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत सारी चीज़ें
बहुत सारी बातें ऐसी जो शायद सभी दर्शकों ने सुनी और इस पर गौर भी किया होगा कि किस तरह से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी को महत्वपूर्ण बनाना है। ताकि आजकल का ये जो दौर चल रहा है, बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना जो कोविड-19 है, तो उससे संबंधित कुछ थोड़ा-सा मैम से मैं जानना चाहूँगी कि मैम ने उसके बारे में, जिस तरह से मैम कविता लिखते हैं, रचनाएँ करते हैं, तो थोड़ा-सा हमें उसके बारे में मैम बताएँगे। इससे पहले मैं कुछ कोरोना के लिए कोई संदेश दूँ, इससे पहले मैं कहना चाहूँगी युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि आजकल वो तुरंत लिख कर के रचना सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो उससे वो रचना में वो गहराई नहीं आ पाती और ये जो साहित्य का रास्ता है या कोई भी सफलता का रास्ता रातों रात तैयार नहीं होता है। उसके लिए हमें गहन अध्ययन, आप अगर 5 पृष्ठ अगर पढ़ते हैं तब जाकर के आप 2 लाइन लिखें। मैं ये कहूँगी कि आप पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप को सफल हो सकते हैं। किसी भी कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। मैं ये अपने युवा पाठकों को, युवा साहित्यकारों को ये कहना चाहूँगी कि वो धैर्य से और लिखें और लिखते जाएं निरंतर, एक ना एक दिन उनका लेखन सफल होगा और उनका नाम होगा। तो मैं कोरोना पर मैं कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ माहिए लिखे थे और एक नई विधा है इधर पंजाब और सिरसा की तरफ चलती है, तो मैं उसके थ्रू अपना कोई संदेश आपको देना चाहती हूँ। जैसे है, मंजर ये नजर आया, मंजर ये नजर आया, छोटे से वायरस ने बड़ा ये कहर ढाया, छोटे से वायरस ने बड़ा ये कहर ढाया। और कितना इसका घातक प्रभाव है देखिएगा। एक सयाद विषाणु ने छोड़ दिए दर्द पीछे, जो दिए थे कीटाणु ने, यानी जो बैक्टीरिया है सब फेल हो गए हैं। और एक सयाद विषाणु ने छोड़ दिए दर्द पीछे, जो दिए थे कीटाणु ने। और मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना को हरा देंगे, कोरोना को हरा देंगे, दूर रहे मास्क लगा, 2 हाथ डरा देंगे, दूर रहे मास्क लगा, 2 हाथ डरा देंगे। वायरस की ये सरदारी, वायरस की ये सरदारी, बात है ये कुछ दिन की, घर रहना समझदारी, बात है ये कुछ दिन की, घर रहना समझदारी। कोरोना का क्या रोना, कोरोना का क्या रोना, आया है जाएगा, आया है तो जाएगा, मनुष्यता के बीज बोना। कोरोना का क्या रोना, आया है तो जाएगा, मानवता के बीज बोना। चारों ओर है सन्नाटा, चारों ओर है सन्नाटा, नित सदमों का, नित नए सदमों का, थर्राता है हर नाता। और आशावादी मैं एक लास्ट अंतिम आपको संदेश दे रही हूँ। सूरज एक नया आएगा,
सूरज एक नया आएगा, सबके चेहरे पे नूर ये नया लाएगा। सूरज एक नया आएगा, सबके चेहरे पे नूर ये नया लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूजा जी आपका धन्यवाद, JCD टाइम्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप सब ने यहाँ दर्शकों के सामने रूबरू कराया, कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार।